सर्व प्रकार के दुख ही दुख है। शरीर छूटने के बाद जो दुख है वो बेअंत है। शरीर में है तब तक भी बहुत दुख है। जैसे ही जो हमने जिस चीज में मान सोचा कि ये मान है, ये सम्मान है, लो नहीं है। अस्तित्व केवल गुरुदेव का है, जिन्होंने कितनी साधना कितना तप किया है कि भगवान स्वामी नारायण का नाम दिया। गुरुदेव का मंत्र क्या है? स्वामी और नारायण, अक्षर और पुरुषोत्तम। इसलिए हम सब का यही एक फर्ज बनता है। हम सब ने उसी एक कर्तव्य का पालन करना है। गुरु जी के वचन पर तन मन, गुरु वचन पर तन कुर्बान। संबत 1817 सन 1861 से भगत जी घर को छोड़कर निरंतर जूनागढ़ में स्वामी श्री के पास रहने लगे। उनके अंतर में गुरु को प्रसन्न करने की इतनी तमन्ना थी कि अपने इस उच्चतम ध्येय को हासिल करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। ये दर्शन ही भाया है जो आज उत्तम धाम में भी ये सेवा जारी। आप सब का धुन भजन करते करते आता है, भाव आता है। जो नहीं आना चाहिए ऐसा आता है। फिर भी देखो, जो नहीं आना चाहिए वो आएगा सामने, उसका क्यों हम इतना बोझ उतना ही रखेंगे, इतना क्यों लेंगे कि जो सही है ही नहीं, उसी पे रहेंगे। सेवा करना है हमको। सेवा धर्म सीखो, समझो। सभी आप सब कथा करो, ऐसे ही प्रसंगों में रत रहो, जिससे कोई मुमुक्षु आए यहाँ किसी भी बहाने तो उन्हें भी सेवा करने को अवसर प्राप्त हो। इस संसार का मान, पद, प्रतिष्ठा, ये कहाँ सुख देता है? कितना देखो, बड़ी राजनीति, बंगाल को अपना सब कुछ मानने वाली ममता दीदी, कितना देखिए अब दुखी है, कितना परेशान है। सत्ता के लिए कुछ भी करने का, ऐसे बहुत सारे देखिए सब जगह दिखता है। कहाँ शांति मिलती है? इसलिए अपन सबको सेवा की बात को रखना। जैसे ही मान और बड़ाई की ओर देखने लगे जगत के लिए, तो मैं तो कुछ जीव को 5-7 साल से विशेष करके देखता हूँ कि रुचि ये सब में नहीं लेने से आप जैसे साधु संतों को पा करके, आप जैसे निष्ठावान भक्तों को पा करके भी मैं बहुत दुखी देखता हूँ। आज भले ही चमक धमक दिखते हों, लगते हों, किंतु वो कायम के लिए नहीं, वो परेशानी करने वाला है। हमारी बातों को भी उत्तम धाम स्वामी नारायण मंदिर लुधियाना पंजाब, ये जो व्यवहार में सब जो सामने आया है, उस व्यवहार में व्यवहार प्रधान होने से ये भी एक लोगों के द्वारा अहंकार ही दिखता है, अभिमान ही दिखता है। मैं बड़ा, वो छोटा, ये कुछ नहीं रखा है। प्रसन्नता, स्वामी की प्रसन्नता,
साधना से साक्षात्कार की ओर हम। स्वामी श्री भगत जी महाराज क्या कह रहे हैं। इसी दौरान स्वामी श्री जूनागढ़ मंदिर में नई हवेली का निर्माण कार्य शुरू किया। इस सेवा कार्य में सभी त्यागियों को कुछ न कुछ सेवा में उन्होंने जोर दिया। नींव की खुदाई चल रही थी। नींव गाड़ने के लिए स्वामी श्री ने 10-10 साधुओं को मंडल बनाए, किंतु प्राग जी भक्त के साथ स्वामी श्री ने केवल 3 साधु दिए। सोने सी शुद्धता के लिए तीव्र अग्नि में जलना ही पड़ता है। भगत जी तो स्वामी श्री के द्वारा की जाने वाली एक कसौटी में अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहे थे। वे तीव्र वेग से सेवा में लग गए और आश्चर्य यह हुआ कि 2 ही हाथ की गहराई पर उनके विभाग में पत्थर आ गए, जबकि और सभी मंडलों को लगातार 8-10 हाथ तक कुदाल फावड़े चलाने पड़े। स्वामी श्री को जब यह खबर मिली तो बोले, प्राग जी के मंडल में भले ही साधु कम है, परंतु उसके पक्ष में भगवान और बड़े संत हैं। ऐसा ही सब समय अपने को अपनी सेवा में जांच पड़ताल करते रहने। बड़े संत है ना, गुरुजी है ना, भक्तजनों का सबका राजीपा है ना, भक्ति भाव का, प्रेम का, आनंद का, उत्सव का। हाँ, इसको जांच करते रहियो। हाँ, आज बहुत सुख है। गुरु घर में भी सुखी था योगी धाम में, और आज गुरुदेव के नाम से उत्तम धाम बना, तब भी बहुत सुखी हैं इस भजन में, इस धुन में, इस नाम स्थान में। तो गुरु जी के पास भी बहुत जगह थी। जब मैं आया तो 1800 गज जगह थी उस टाइम। साढ़े 600 या 550 पहले जगह पे आश्रम बना हुआ था। फिर बगल में कुछ दिन पहले ही, कुछ 1.5-2 साल या 3 वर्ष पहले ही 1100 या 1150-1200 गज जगह और लिए थे, जिधर गौशाला वगैरह बना, बरसिम वगैरह, चारा वगैरह तैयार होता था। हाँ, गुरुदेव के पास और भी मैं देखता था बहुत अमीर आदमी तक आते थे, किंतु सब सेवा की प्रेरणा लेते थे। सरदार गुरबख्श सिंह तो स्वयं संतान नहीं हो रहे थे। हाँ, गुजरात से संतों का आगमन बहुत होना था। 108 हवन कुंड बनवाने थे गुरुदेव। गुरबख्श सिंह जी, उनकी पत्नी बिजली विभाग में, दोनों को नए जोड़े पहन करके शादी का, नए जोड़े एकदम, जिससे हाँ शादी का दूल्हा दुल्हन दिखता है ऐसे आना। हाँ, और ऐसे पहनावा दे के और मिट्टी गाड़े का सेवा दिया कि आपने ये जो हवन कुंड बनना है उसमें आपने कादो वगैरह सब वो मिट्टी तैयार करके वहाँ देना है। और कितना उन्होंने सेवा किया ये पति पत्नी ने। कुछ समय के बाद कितनी कृपा हुई कि ज्ञानवान ऐसे ज्ञानचंद गुरु जी ने नाम रखा, पुत्र का जन्म हुआ उनके यहाँ। मैंने उनके पुत्र का भी दर्शन किया है। सरदार जी तो अभी भी दर्शन देते। अभी भी कुछ दिन पहले बड़े बड़े संतों के पास हाजिरी लगाई। आपका जय स्वामीनारायण सबको बोलूँगा। हाँ, बहुत बहुत आपका आभार प्रभु। हाँ,
सेवा में ऐसे ही ढूंढते रहियो सभी। हाँ, हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हे गुरुदेव, स्वामी श्री की राजीपा लेनी अपने को। हाँ, और कुछ नहीं लेने। हाँ, राजीपा। आज मैं व्यवहार में भले ही अलग दिखता हूँ अपने गुरु भाइयों में, किंतु फिर भी मैं अपने गुरु भाई, संत और भक्तजन सबको दिल से याद करता हूँ, गुरु घर को याद करता हूँ। जब भी कोई गुरु के समाधि को परिक्रमा करता हो, वहाँ विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का दर्शन आरती करता हो, वहाँ के संत भक्तों के प्रति भी मेरे को बहुत आदर है। मैं भी प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि संत भक्त मुझे बोले, निर्मल स्वामी आओ, गुरुदेव के समाधि की परिक्रमा कर लिया करो आप, मत्था टेक लिया करो आप। हाँ, प्रतीक्षा में रहता हूँ, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई अड़चन नहीं है। जब व्यवहार में अज्ञान होता है तो बहुत बातें होती, इसलिए किसी को भी किसी का अज्ञान पे ना जाकर के ज्ञान ढूंढने का, दर्शन करने का। यहाँ समय आता है तो कैसे अपने आप देखो आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद दिल से, पंजाब के धरती पर भी सुनते हो ना, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा ना जाए। सहज दिल से एकदम, हाँ, वो चीजें लेने का। हाँ, उसी सेवा को दर्शन करने का। हाँ, नींव की खुदाई के बाद उसमें रेत धोकर डालने का काम शुरू हुआ। रेत को पानी में भिगोकर टोकरी से उठाना तथा नींव में डालना आसान काम नहीं था। कपड़े तो भीगते थे लेकिन शरीर भी मैला होता था। विश्राम का तो नाम तक नहीं लिया जा सकता था। अतः किसी न किसी बहाने सभी इस सेवा में से खिसक गए। स्वामी श्री ने भगत जी को यह कार्य सौंपा। भगत जी ने ऐसी कठिन परिश्रम अपने सिर उठा लिया और सुबह से शाम तक अपनी पूरी शक्ति निचोड़ दी। वे दौड़ दौड़ कर लगातार सेवा कर रहे थे। भगत जी को देखकर स्वामी श्री प्रसन्न होकर बोल उठे, देखो कितनी सेवा करता है, यह संत को अवश्य राजी कर पाएगा। इससे भी कठिन सेवा चूना बनाने की थी। इस काम में गर्मी लग जाने का और हाथ पैर की चमड़ी फट जाने का बहुत भय था। अतः सभी चूने की चक्की से दूर भागते थे। स्वामी श्री ने भगत जी को यह कार्य सौंपते हुए कहा कि यदि तुझे चाहिए तो तेरी मदद में 5-7 आदमियों को रखेंगे। भगत जी बोले, यदि आपकी इच्छा है तो मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, आपकी ही सहायता मेरे लिए बहुत है। हा? मैं भी आप सबको देख करके, जो भी तुम लोग हाथ जोड़ते हो, मत्था टेकते हो, तरसता रहता हूँ केवल सेवक भाव के लिए। चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष में है, लिंग का मेरे सामने प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। हाँ? स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, मुझे केवल महाराज के आगे हाथ जोड़ना, संतों के आगे हाथ जोड़ना, विनम्र रहना, सेवक भाव में रहना, भजन करना, धुन करना, आरती करना, प्रार्थना करना, सीखना, राजीपा का मंत्र क्या है उसको जानना, रुचि क्या है जानना, उस तरह की सेवा करना।
उन्हीं सब में मेरा मन खिंचा रहता है। और जितने भी कोई चपल चतुर चालाक वाला बात करता है, वहाँ मैं अपने आप में वो जो लज्जोनी पेड़ नहीं होता, एक बूटा होता है ना, छुई मुई है, छोगे तो सिकुड़ जाता है, तो मैं अपने आप वहाँ सिकुड़ जाता, वहाँ अपने आप बस समय काटता हूँ। ठीक ठीक ठीक, बस जो भी बोलना पड़ेगा तो कुछ बोल देता हूँ। देखो, कभी भी ज्ञान को तुम तोता पाठ की तरह कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। वो ऐसा, वो वैसा, ऐसा होगा तभी ऐसा, ये त्रेता युग, ये सतयुग, ये द्वापर युग, ऐसे ऐसे, वो उस समय युग के अनुसार, समय के अनुसार, जीव के पाप और पुण्य के अनुसार, उसकी आयुष के अनुसार, पद प्रतिष्ठा, इन सब चीज को भांपते देखते हुए कल्याण का जो बात है, उन्हीं बातों को सर्व संतों ने, सर्व भक्तों ने रखा, और उसी में कल्याण दिखा छिपा है। संसार में व्यवहार उतना ही ठीक है तुम्हारे सब के लिए, जिससे तुम्हारा भव न बिगड़ जाए, भंवर में फंस न जाओ, उतना ठीक। महाराज ने जितना चाहना है उतना तुमसे वो करवा लेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं। सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। आंखें चाहिए देखने वाली, दिखने लग जाएगा। सब सेवा के लिए तरसते हैं, और वो आपके बाप बने, गुरु भगवान माता पिता बने। वाह जी, बिल्ली सेंटी जी सेवा करे, बिल्ली जी देखो देखो, बिल्ली मौसी सेंटी जी, वो देखो, वाह भाई वाह। जय स्वामीनारायण। बिल्ली भी कथा सुन रही है, देखो। जय स्वामीनारायण। आज तो याद आया, गुरुदेव के पास जब मैं होता था सेवा में, एक तलवंडी या सबद्दी साइड से किसी ने बहुत अच्छा डॉग, कुत्ता ला करके गुरुजी के पास रखा था। बहुत मतलब आज्ञाकारी था एकदम। और गुरुजी बाग में, बगीचा में बैठते थे, तो उसके ऊपर दोनों पैर रख करके बैठे रहते थे, और मौका का फायदा उठाती थी। तो एक बिल्ली थी जिसका नाम गुरुजी ने रखा था ठो 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 तुरंत। और उस समय कुत्ता को पंजा मारा करती थी बहुत उसको, और कुत्ता बोले फायदा उठा ले तो बाद में लगाऊंगा मैं तुझे, एक ही लगेगा तो ठीक हो जाएगी। किंतु उसको बहुत मैं देखता था गुरुजी के पास, जब तक गुरुजी बैठे कुत्ता तो उठेगा नहीं, जाएगा नहीं, बस वहीं बैठा रहता था। एकदम बस गुरुजी दोनों पैर रख करके उसके ऊपर बैठे रहते थे। था भी बहुत हट्टा कट्टा एकदम। किंतु बिल्ली को देख करके हंसी बहुत आती थी। मैं कहा, और वो भी उसके पास ही रहना और खूब फायदा उठाना उसको। खूब बदला लेना। अब तू कुछ नहीं करेगा अभी, है ना, अभी बाद में तो मेरी हार ही होते तेरे सामने। संतों की बात न्यारी होती है, निराली होती है, एकदम। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सर्प से लेकर के और भी भूत पिशाच डाकनी साकनी जो को आंखों के सामने तो खैर नहीं आता, परंतु घटनाएं में देखता रहता था, होता रहता था। सब मैंने एक, अब दिव्य आत्मा अब इस शरीर में नहीं रहे, प्रस्थान किए। लास्ट मैंने उनका केस हाथ में लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा हम संतों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। भजन करें, भजन करेगा अपने आप ठीक होगा। हम अपना क्यों ध्यान भंग करें, इतना परेशान
जगत के लोग मैंने देखा इन सब बातों में हाँ पागल होके दौड़ते हैं एकदम और व्यस्त कर देते। नहीं, भजन का ही चमत्कार हो। भजन से, महापूजा के जल से, जन मंगल के पाठ से, स्वामी नारायण की महिमा से, संत के चरण से। हाँ, इसलिए अब लोग पीछे लगे रहते। नहीं, भजन, धुन भजन बस। कैसे देखिए, हाँ, स्वामी आप ही मेरे लिए काफी। भगत जी की तीव्र श्रद्धा को सब आश्चर्य से देखने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके प्रति द्वेष भाव और ईर्ष्या से जलते थे। भगत जी अहाते में से 12 मन के चूने को कोथले उठा लाते थे। 4-5 आदमी मिलकर उसे उनकी पीठ पर चढ़ा देते थे। किसी बार तो कुछ द्वेषी लोग अधिक मार वाले कोथले इतने जोर से उन पर फेंकते थे कि प्राग जी हिल जाते थे, दोहरे हो जाते। परंतु वे कभी किसी को दोष किसी का नहीं देखते। वे तो यही समझते थे कि गुणातीतानंद स्वामी की मर्जी के बिना कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता। वे ही करता एवं वे ही हरता है। इन लोगों में रहकर स्वामी श्री मेरी कसौटी कर रहे हैं। जय स्वामीनारायण। क्या कर, राजी करना, हाँ, महाराज को राजी कर लेना। हाँ, जितना दुख आए उतना भजन बढ़ा लेना, धुन कर लो। हाँ, धुन मंत्र जाप कर लो। हाँ, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ये खुशी आज भी है और ये खुशी 1985 में 86 में भी थी। हाँ, आज भी प्रभु स्वामी, माधव स्वामी, जीवन जी, दिनेश जी, आप, कुणाल जी, सामने सेंटी जी हैं, जो भी दिखते हैं, जो स्वामी जी के सामने दर्शन रहता था वो दर्शन आज भी संतों, भक्तों, पार्षदों का जैसे, हाँ, उस छोटी अवस्था में अब तो पक गया, थोड़ा कल छोटा किया, बहुत खुजाल आता है। हाँ, जो उस समय आज भी वही मस्ती रहती, उसी का फल है जो बड़े संतों दर्शन देते हैं। कभी कभी स्वप्न में आके भी बात करते हैं, हाँ? दर्शन आशीर्वाद देते हैं। रात्रि को नींद उचट गया, 2:30 बजे नींद आई, आलस आया, 2:30 बजे। हाँ? और कितने फायदा मेरा, पहले तो लगा कि आज तो सारा दिन शायद भ्रमण में भी निकलने का अवसर मिलेगा, ठाकुर जी कृपा करेंगे। हाँ, और ये क्या, किंतु जो होता है अच्छा, थोड़े देर के लिए सही उस आलस में कितना सुख है, कितनी शांति, कितना अच्छा लगता है। धाम के लिए भी वो
रिकॉर्ड सेंटर वाले विनोद बांसल जी तक जो यहाँ ईंट रखे थे वो लोग भी आए यहाँ। हाँ, पुराने लोगों का आगमन हुआ। हाँ, सेवा में देखो कितने। हाँ, वो नरेश राणा जी वाला मंदिर, वो मोहनलाल स्टेनो का वो गद्दा, कुकर, बर्तन। हाँ, वो माता जी तो अब प्रभु के पास गई। हाँ, कितनी श्रद्धा। हाँ, उस समय के वो पुराने भक्तजनों का सबका हाँ भाव दौड़ने लगा। हाँ, उन ख्यालों में खो गया। वो सिंह साहब का मार्गदर्शन। हाँ, हाँ, ऐसे ही बहुत भक्तों का हाँ बहुत प्रेम पाया। हाँ, बहुत प्रेम। एक विनोद करके सेवक था शायद, जब किराए के मकान पे थे। संत बनने का उन्हें भी अवसर था, पर भगवान ने जितनी सेवा मंजूर करी। हाँ, वो भी सामने आया। हाँ, योगेंद्र वो भी पीछे, वो भी आया। हाँ, और जो सब आए। कुछ लोग कसौटी में बेचारे पास नहीं हो पाए, वो भी उनके लिए भी प्रार्थना हुई। धन हुआ महाराज इन सबको। हाँ, कहीं न कहीं अपने मार्ग से जोड़ के रखना, भव में भटकने नहीं देना। आपके संतों और भक्तों के साथ जो कुछ कदम चले हों, उनको संसार का पीड़ा मत देना। कहीं न कहीं से जहाँ इनका स्वभाव में इनका गुजारा हो जाए वहाँ इनको रखना। हाँ, बस भाव का दुख नहीं देना। हाँ, गोवर्धन भक्त की बुआ का भी वो कुंभी पातक नाम का नरक का पीड़ा। हाँ, कर्मों के अनुसार ईश्वरी न्याय के ऊपर वो भी आता है। हाँ, लारा पारट ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। हाँ, भगवान स्वामीनारायण के डड्डू बनना पड़ा। हाँ, संतों से ईर्षा करी, सेवकों से, गोपालानंद स्वामी जैसे बड़े संतों से कितना दुख झेलना पड़ा। हाँ, कैसे एक हाँ पंडित जी बहुत अच्छे, हाँ, जिनके साथ एक भाई ने ईर्षा किया, उनका क्रोध में आके टांग कट दिया। उन्होंने क्षमा तो कर दिया, पर हाय लग गई। 18 साल बैल बन करके दादा के दरबार में अपना पाप धुआ। 18 साल जन्म के साथ ही एकादशी तक करती थी बैल। हाँ, बछड़ा बन करके। और इतना इसलिए किसी भी हाल में, किसी भी संजोग में किसी का राग द्वेष को अपने अंदर आने मत देना। मस्त होके भजन करना, धुन करना, प्रार्थना करना, जितना बन सके सेवा कर लेना। हाँ सेंटी भाई, हाँ, जय स्वामीनारायण। सेंटी जी जय स्वामीनारायण जी, जय खुश रहो। हाँ, हाँ, माला कर लेने का। हाँ, धुन प्रार्थना कर लेने का। खुशहाल जी, माधव स्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु जी 20 तारीख की टिकट है, दर्शन हो जाएंगे ना? मैंने कहा हो जाएंगे। पता लगा चिन्नू भैया 18 को बोल रहे हैं। मैं कहा फिर भी हो जाएंगे। फिर भी हो जाएंगे। 18 बोले और 18 घंटे के अंदर ही पहुंचा भी रहा है। अब तो गंगा एक्सप्रेस बन गया, बहुत अच्छा। इधर ही पहुंचाता सीधा रास्ता, उधर नहीं घूमना पड़ता है। जब से गंगा एक्सप्रेस पे अपने आप लेता है मैप,
मैंने देखा यमुनानगर से गंगा एक्सप्रेस वे लिया, हाँ लोकेशन मंगाया, देखा हाँ क्या बात, पूर्वांचल आया। हाँ देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। भजन करना सानुकूल। किसी को कल एग्जाम्पल दिया, 3 बेटी के बाद एक बेटा, ये खुशहाल संजय टेलर का, कैसा एकदम प्रभु स्वामी ने उनको मंदिर में लाए, लगातार गोष्ठी हुई लगातार। हाँ अब देखो कितना सुंदर दिखता है, कितना काम भी पापा के घर के काम में हाथ बटाता है, सबका प्यार पाता है। हाँ गुरुजी आ रहे हो? हाँ ठाकुर जी आ रहे हैं तुझे दर्शन देने, तेरे पास ही तैयार होंगे, सीधे आ रहे हैं तेरे पास। हाँ कहीं ब्रेक नहीं लगाएंगे, खुशहाल के पास जाएंगे। हाँ बुराई देखोगे तो कैसी मती जो इतना आज भी झेलना पड़ रहा है, ये बुराई वाली बातें इधर उधर फुसुर फुसुर वाला, उसमें कान नहीं देने का। कान देना है तो केवल ज्ञान में देने का, ध्यान में देने का, तप में देने का, क्षमा में देने का, कृपा में देने का। महाराज यदि अवगुण देखें तो अपने अंदर अवगुण ही अवगुण है, अपन इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। हाँ इतने अपन सब के अंदर अवगुण है, किंतु वो केवल अपन जो यहाँ बैठे हैं, माला करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, अपना रूप देते हैं, अपना भाव, अपना प्रेम। एकदम आप तरे दूजे को तारे, ऐसा तारन हारा। हाँ एकदम आप मनुष्य भाव का त्याग करके दिव्य भाव में आके प्रभु का नाम में पूरा विश्वास करके एक मुट्ठी किसी को चावल दे दोगे ना, कोई अनाज दे दोगे ना, इसको संभाल कर रखना। हाँ कभी अन्न की कमी नहीं होगी, बिल्कुल कमी नहीं होगी। स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन करके, संतों को गुरुदेव को याद करके, हाँ जल दे दोगे एकदम काम करेगा, छिटा लगा दोगे काम करेगा। संतों की पधरामनी करा लोगे एकदम परमहंस का सुख मिलेगा। हाँ तरह के बुद्धि से परे की बात है। जो सांसारिक बुद्धि तुम्हारा है ना संसार के, उससे इन संतों का इनका नहीं पार पाओगे। हाँ हाँ बड़ा तप किया हुआ है बहुत। हाँ हाँ लगता है शायद हम जीत लेंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा, मन को लगता है। गुरुजी ने कहा ना, दुख का कारण मन की दुर्बल बातें, मन बहुत चंचल है। भजन सुनते हो ना, ये मन बड़ा चंचल है, हाँ कैसे इसे समझाऊं, जितना समझाऊं उतना और मचल जाए। इसलिए सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। बस इसमें रहना, महिमा में, जहां महिमा है, जहां महिमा का बारिश हो रही है, छिटा उसको ले लेना। अपने ऊपर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जिसके ऊपर हो रहा है दिख रहा है, उनका दर्शन कर लेना, काम बन जाएगा। ये है खजाना। माधव स्वामी जय स्वामीनारायण। अरे जोर से बोलो ना, यहाँ आवाज भी आवे। अरे इसमें भी आवाज आवे, लाइव यूट्यूब और फेसबुक पे। हाँ हाँ आगे होगे खुशहाल, कुणाल जी आगे होगा। अब प्रभु स्वामी, जीवन जी, कुणाल जी, दिनेश जी और सेंटी जी वहीं से जोर से जय स्वामीनारायण बोलेंगे। हाँ जी जोर से, वहां से आवाज आना चाहिए। सेंटी जी आपका, माधव जी सबका, माधव जी सबका एक साथ श्री। हाँ जय स्वामीनारायण। हाँ चूने को चौक में डालकर भगत जी पर उस पर पानी डालते और नंगे पैर चूने को रौंदने लग जाते। दिन भर ऐसा काम करते हुए
देखकर कोई उन्हें कहता था, अरे इस तरह लगातार चूने में रहने से तो ऐसी गर्मी लग जाएगी कि हाथ पैर की चमड़ी फट जाएगी और तू अंधा हो जाएगा। भगत जी महाराज बोलते थे। यह सुनकर भगत जी बोल उठते थे, गुणातीतानंद स्वामी के लिए मैंने अपनी यह देह कुर्बान कर दी है, कुर्बान। हाँ। नथी डरता नथी करता हमारा आ जाननी परवाह। नहीं डरते नहीं करते यह जान की परवाह। स्वामी ने यज्ञ आरंभ किए, सत्संग की, भक्ति की, महिमा का। हाँ, संत सेवा, गुरु सेवा, भक्त सेवा, ठाकुर जी की सेवा, मंदिर सेवा। हाँ, उसमें कुर्बानी बलिदान हम सब ही देंगे। जन्म लिए हैं, हाँ, कर्म करने के लिए, करते करते मर जाएंगे। ना मौत की डर, ना जन्म अपने हाथ में नहीं तो मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं। वो उनकी चिंता वो करे, जन्म देने वाले, मृत्यु देने वाले, सब उनका फिक्र वो करे। हमें तो कर्म की चिंता, कर्म करना है। हाँ, कभी महल में रखो, कभी शहर में, कभी सड़क पे, सफर में, कहीं भी। हाँ, अमीरी हो या गरीबी फकीरी हो, हाँ, बस मस्त रहना है प्रभु में। हाँ। दिन भर सेवा करने के बाद रात को भगत जी स्वामी श्री के पास जाते और वचनामृत का पाठ करते। स्वामी श्री उन्हें बड़े स्नेह के साथ कथा सुनाते। पूरी रात इसी तरह बीत जाती थी। उस समय जूनागढ़ मंदिर में रहने वाले स्वामी श्री विष्णु प्रसाद दास जी, नर नारायण दास जी, जागा भक्त, आत्मानंद ब्रह्मचारी आदि संत वर्षों के बाद भी भगत जी की श्रद्धा को याद करते हुए कहते थे कि सेवा के मामले में भगत जी तो भगत जी थे। 4 साल तक वे सोए नहीं तक थे, 4 साल तक सोए ही नहीं, जब निर्माण कार्य चल रहा था ऐसा कसौटी वाला। हाँ, जय स्वामी नारायण। बोलो माधव जी। क्या प्रभु स्वामी से ज्यादा आवाज आना चाहिए तुम्हारा, बोलो। सेंटी आवाज यहां तक आनी चाहिए, बोलो बोलो। यहां नहीं आई आवाज, आवाज आना चाहिए, बोलो। हाँ। इतने शारीरिक श्रम के बावजूद स्वामी श्री भगत जी से और भी कुछ साधना करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा, प्राग जी, शरीर से तो तू बहुत मेहनत करते हो, परंतु तप और वैराग्य के बिना देह का बल, देह भाव क्षीण नहीं होगा। इसलिए आज से ऐसा व्रत शुरू कर दे जिसमें 2 दिन तक निर्जल उपवास और तीसरे दिन एक समय का भोजन। इस तरह 1 मास रहना और 1 मास धारणा पारना व्रत, 1 दिन उपवास और दूसरे दिन एक समय भोजन करना। भोजन में भी मीठे चिकने पदार्थ ना खाना। यदि शरीर सहन नहीं कर पाया तो भोजन के दिन सुबह में छाछ पीना और कुछ मत लेना। मैं भी ऐसे ही आप सब में दर्शन का आतुर रहता है। कोई यदि आप सांसारिक मौज मस्ती दिखाते हो, पहरावा ऐसा, मतलब कि, तो मैं उसको अनदेखा करता हूँ। और सब समय ऐसा ही, क्या रखा है इन सब में? भगवान का, गुरु का प्रसन्नता। मेरे गुरु तो देह में नहीं है, फिर भी मुझे इतना खुमारी है, और तुम्हारे तो हैं। हाँ। तुम्हें तो रग रग में खुमारी होनी चाहिए। हाँ, इतना। हाँ, मस्ती। भगत जी ने इसी प्रकार 3.5 साल तक तपश्चर्या करी। अथक परिश्रम, कठिन तपश्चर्या और रात्रि जागरण के कारण
कभी शरीर में बुखार भी आ जाता था। उस वक्त स्वामी श्री ब्रह्मचारी से 2 लड्डू मंगवा कर खिलाते थे और भगत जी की थकान दूर करते थे। रात को 3-3 बजे तक स्वामी श्री उन्हें ज्ञान वार्ता करते थे। और भी एक विशेष आज्ञा स्वामी श्री ने दी थी, प्राग जी गोरख आसन करके ही सोना, कभी भी पैर फैलाकर नहीं सोना। गोरख आसन जानते हो? स्वामी जी दिखाएंगे, दिखाओ जरा आसन, लाइव दिखाओ, यूट्यूब भी दिखाओ। गोरख आसन इसे कहते, दिखाओ फटाफट, दिखाएंगे ना, करते हुए दिखाएंगे। हाँ ये देखो, ये देखो, ये है गोरख आसन, ठीक है। ये देखो, पैर फैला के नहीं सोना है, ठीक है, ऐसे तकिया भी नहीं लेना है। हाँ, गोरख आसन में सोने के लिए कहते थे। बैठ जाइए महाराज, आइए अब इधर कर लीजिए। ये है गोरख आसन, ठीक है। देखो, हाँ तुरंत हो जाता है, तो इसका मतलब समझते हो ना, अभ्यास ये तभी ना हो गया। हाँ, तो गुरु का ध्यान इन्हीं सब बातों में रहता है, जो आपका तप है, आपका त्याग है, आपका वैराग है, आपकी सहनशीलता है, शक्ति है, आप में जो भी साधुता है, भक्त है, संत हैं, सेवक हैं, प्रभु के प्रति आस्था है, समाज के हितार्थ है, जन कल्याण जगत कल्याण की बात है, उसी पे गुरु का ध्यान रहता है। हाँ, तुम्हारे अवगुण पे कभी नहीं। हाँ, अवगुण को तो आने ही नहीं देता, उसको तो जैसे झाड़ू लगाते हो कूड़ेदान में डालते हो ऐसे। हाँ, तेरी ये सीखते ऐसे भाग यहाँ से। यहाँ तो महाराज और स्वामी भगत जी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर स्वामी श्री ने उन्हें वचनामृत के रहस्य सिखाए, योग कला की युक्तियां भी सिखाई, इंद्रियों एवं अंतःकरण की वृत्तियों को प्रतिलोम करके किस प्रकार भगवान की मूर्ति में वृत्ति रखना, किस प्रकार वृत्तियों को ऊपर नीचे एवं अंदर बाहर ले जाना, नासिका ग्रह वृत्ति रखकर मन को कैसे प्रभु भजन में निमग्न रखना, यह सब स्वामी श्री की कृपा से उन्हें सिद्ध हो गया था, सिद्ध कर लिए थे भगत जी महाराज ने। हाँ, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, आप अखंड राजी रहना, अपनी कृपा दृष्टि सदा बना के रखना। हाँ, ये जगह को दिव्य बना देना। हाँ, ये जगह भले ही 5 साल का व्यवहार का प्लानिंग है कि शिखरबद्ध भव्य मंदिर बन जाएगा और इन्हीं में गौशाला और 57 एकड़ 57 संत के लिए शंखनाद भी होगा, उसका भले ही 10 साल हो जाए, कोई बात नहीं। ये देश से भले ही ना हो, दूसरे देश से हो जाए, आप सबसे हो जाए, जैसे भी हो, उसकी चिंता नहीं, किंतु हाँ एक ही चिंता, क्या, जो रहें दिव्य भाव में रहें। हाँ, बहुत ही सुंदर मन में रहें, सुंदर व्यवहार में, एकदम शांति शांति सबके प्रति। हाँ, अच्छा भाव, अच्छा प्रेम, मंदिर की बात सुने, धाम की बात सुने तो बस एकदम पारलौकिक, हाँ, दिव्य आनंद की अनुभूति, सच्चा प्रेम, उत्तम धाम, एक परिवार, स्वामी नारायण एक पर। खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव का, ठाकुर जी की कृपा आप सबको प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे। जय स्वामीनारायण।